रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बेसिकली बात करेंगे टैक्सेशन के हवाले से। और ये बेसिकली सुनने में ये आ रहा है कि जी जो सैलरीड क्लास है, जो ऑलरेडी क्या कहते हैं बहुत परेशान है उसको एक्सक्यूज़ क्या कहते किया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं टाइट किया जाएगा। तो ये कोई एक अच्छी टैक्सेशन रिजीम नहीं है। चूँकि 6 लाख रुपए पे टैक्सेशन है सैलरीड क्लास की। 6 लाख रुपए क्या कहते हैं कुछ भी नहीं होते हैं। 50,000 रुपये सैलरी होती है एक बंदे की। उसमें अगर अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस और बिजली का बिल दे दे और रेंट दे दे तो शायद उसको खाने के लिए भी क्या कहते हैं कुछ नहीं बचेगा। उसके ऊपर क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स लग रही है। फिर सैलरीड पर्सन जो चीज़ परचेज़ करने के लिए जाता है, हर चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है। हर चीज़ पे किसी पे सेल्स टैक्स है, किसी पे सर्विसेज टैक्स है। तो बेसिकली इसका जो मसला है वो क्या कहते हैं ये है कि सैलरीड क्लास जो है वो मुसलसल क्या कहते हैं पिस रहा है। अब मसला बेसिकली ये है कि दूसरी तरफ अब एक्सपोर्टर्स को देखें कि एक्सपोर्टर्स क्या कहते हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं फाइनल टैक्स रजीम के अंदर क्या कहते हैं मौजूद हैं अभी भी, और 1% क्या कहते हैं वो टैक्स पे करते हैं। इसकी वजह से क्या कहते हैं ना वो क्या कहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या कहते हैं उनकी रखती हैं, ना वो क्या कहते हैं प्रॉपर ऑडिट करते हैं। और माजी में भी क्या कहते हैं अगर हम देखें, अगर हम जायज़ा लें बैंकिंग की हिस्ट्री का, तो बहुत सारी एक्सपोर्टर्स कंपनीज़ क्या कहते हैं लोन लेने के बाद क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर गई और बंद हो गई। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर या सीएमटी के अंदर जो है जिसको गारमेंट्स कहते हैं, कटिंग मेकिंग एंड ट्रिमिंग, इसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हुआ और कंपनीज़ ने क्या कहते हैं बेइंतहा क्या कहते डिफ़ॉल्ट किया है। और उसमें बहुत क्या कहते हैं बैंकों में क्या कहते हैं हिट पड़ा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि उनकी वो अननेसेसरी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि वो उनको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या कहते हैं फाइनल टैक्स रजीम के अंदर क्या कहते हैं तो बहुत लिक्विडेटिव एक्सपेंडिचर्स क्या कहते हैं वो कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बजट के अंदर क्या कहते हैं एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा क्या कहते हैं टाइटन करें और उनको कम से कम क्या कहते हैं वो नॉर्मल जो रजीम है उसके अंदर लेकर आएँ। टैक्स रेट भले से क्या कहते हैं उनके लिए कम रखें ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी क्या कहते हैं इम्प्रूव हो। जो अक्सर देखा गया है कि वहाँ जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स क्या कहते हो रहते हैं बहुत सारे। वहाँ पे सेल टैक्स ऑडिट होता है यकीनन, लेकिन सेल टैक्स ऑडिट क्या कहते हैं वो पूरी चीज़ों को क्या कहते हैं कवर नहीं करता। तो मेरी क्या कहते हैं गवर्नमेंट से जो प्री बजट प्रपोजल है उस पर रिक्वेस्ट ये है कि सैलरीड क्लास के जो थ्रेश होल्ड है उसको क्या कहते हैं 6 लाख से कम 9 लाख तक क्या कहते हैं बढ़ाया जाए। और जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको क्या कहते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स ने आप ये देखें कि 1/4 भी सैलरीड पर्सन का क्या कहते हैं टैक्स पे नहीं किया लास्ट ईयर। तो इतना बड़ा सेक्टर क्या कहते हैं मौजूद है फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो बिल्कुल टैक्स ही क्या कहते हैं पे नहीं कर रहा। तो उसको क्या कहते हैं टैक्स नेट के अंदर क्या कहते हैं एक्सपोर्टर्स को क्या कहते हैं टैक्स नेट के अंदर क्या कहते हैं लाएँ। इस तरह से क्या कहते हैं जो इम्पोर्ट्स हैं जहाँ पर आप लोकल इंडस्ट्री है उसको क्या कहते हैं आप इनकरेज क्या कहते हैं करें। उसके लिए क्या कहते हैं कि आपको इंसेंटिव्स क्या कहते दें। और जो लोग क्या कहते हैं बाहर से फिनिश गुड्स को जो इंपोर्ट करते हैं उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको क्या कहते डिस्करेज करे। इस तरह से जो भी हमारे करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें क्या कहते हैं हमारे कैट फूड इंपोर्ट्स क्या कहते होते हैं, हमें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के आइटम क्या कहते हैं गवर्नमेंट क्या कहते हैं इंपोर्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हाईली टैक्स करना चाहिए या इनको क्या कहते हैं बिल्कुल बैन करना चाहिए ताकि डॉलर की क्राइसिस जो है, इनफ्लो की क्राइसिस जो है उससे क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं निमट सके और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहते हैं वो एक उसके ऊपर आ सके। इस तरह जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अपने टैक्स बेस को क्या कहते हैं बढ़ाने की कोशिश करे। गवर्नमेंट क्या कहते करती है कि जी जो ऑलरेडी क्या कहते हैं लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को क्या कहते हैं गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा टैक्स क्या कहते हैं लेने की कोशिश करती है। इस वजह से क्या कहते हैं हमारी इंडस्ट्री क्या कहते हैं जो लोग थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो पाकिस्तान से क्या कहते हैं अपने बिजनेस को क्या कहते हैं मूव करें। इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं पाकिस्तान से बाहर जिन लोगों ने असासे क्या कहते हैं रखे हुए हैं वो देखना चाहिए कि जी वो क्या कहते हैं टैक्स रिटर्न्स में किस हद तक डिस्क्लोज्ड हैं, नहीं है तो उन पर कंसीलमेंट के लिए गवर्नमेंट को प्रोसीडिंग करनी चाहिए। और अगर मौजूद हैं लेकिन क्या कहते हैं उस रेट के ऊपर नहीं जो होना चाहिए तो उनसे कहना चाहिए कि जब इसको आप रिवाइज करें सारा। तो डॉक्यूमेंटेशन रिफॉर्म। तीसरा जो चाहिए गवर्नमेंट को करने हैं काम वो एफबीआर के अंदर रिफॉर्म करे, क्योंकि एफबीआर में क्या कहते हैं कोई केस बगैर रिश्वत के करा ही नहीं सकते, यानी करा ही नहीं सकते कोई भी केस हो। मतलब 1% लोग शायद अगर ईमानदार अगर हों तो हों, लेकिन वो भी वो ईमानदार हैं जो क्या कहते हैं आपको अच्छी तरह खींच देंगे।
तो बिज़नेस को क्या कहते हैं बिल्कुल रिलीफ नहीं है। आप हर बंदा जो क्या कहते हैं टैक्स पेयर वो इस बात के लिए तैयार रहे कि उसका ऑडिट अगर आ जाता है तो वो अपने पास क्या कहते हैं फिर एक अमाउंट रखे जो कि टैक्स अथॉरिटी को उसको क्या कहते हैं एज ए रिश्वत देना है। अगर वो नहीं देगा तो उसका असेसमेंट नहीं होगा। आप अगर उनसे बात करते हैं मेरिट के ऊपर तो वो कहते हैं जी हम आपका 176 का नोटिस निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे, हमारे पास ये पावर है। तो ये जो पावर है बहुत ज़्यादा जो कि क्या कहते हैं दी गई है, इनको ख़त्म होना चाहिए। विद होल्डिंग ऑडिट है, रूल 44 161A का जो ऑडिट है, इसको गवर्नमेंट को क्या कहते हैं इमीडिएटली क्या कहते हैं विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये बिहार के जो ऑफिसर्स हैं उनके जो है रिश्वत के कमाने का जरिया है। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जी क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो जो क्वार्टरली विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न्स लेती है तो बस ठीक है, उससे क्या कहते हैं उसको करना चाहिए। ठीक है ना, और ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए उसको जो कि क्या कहते हैं डिजिटाइज हो, तो उसमें कंपनी अपने एनुअल अकाउंट सबमिट कर दें एनुअली रिटर्न के साथ, और वहाँ से क्या कहते हैं उनका सिस्टम जो है मैच कर ले कि जी प्रॉपर विद होल्डिंग टैक्स वगैरह क्या कहते हैं पे हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ तो इवन ये भी होता है कि अगर आपने 100% विद होल्डिंग टैक्स क्या कहते हैं पे किया हुआ हो तो भी रिश्वत दिए बगैर क्या कहते हैं आपकी जान नहीं छोड़ती। ये प्यार क्या कहते हैं एक नासूर बन गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। जब तक इसको क्या कहते हैं पूरा ख़त्म नहीं किया जाएगा या इसको रिफॉर्म्स नहीं की जाएंगी SSCP के तर्ज पे, तो क्या कहते हैं बहुत मुश्किल है टैक्स पेयर्स का कॉन्फिडेंस बैलेंस होना। ना टैक्स बेस बढ़ेगी ना कुछ होगा, बल्कि जो अरबों रुपए की जो क्या कहते हैं करप्शन होती है यहाँ पे होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो क्या कहते हैं बिहार के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी असासों को छानबीन करें। उसमें क्या कहते हैं मेंबर से लेकर नीचे क्लर्क तक के क्या कहते हैं असासे हैं उनको जांच पड़ताल किया जाए और देखा जाए कि जी क्या कहते हैं इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इनके क्या कहते हैं एसेट्स क्या कहते हैं कितने हैं। तो गवर्नमेंट का क्या इस तरह नैब है, नैब के ऑफिशियल्स का क्या कहते हैं किया जाए, FIA के ऑफिशियल्स का क्या कहते हैं किया जाए, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बुलंद हो। क्योंकि यहाँ पर तो इतना लूट मार है, मतलब करप्शन की इतनी इंतहा है कि मतलब आप कुछ कह नहीं सकते। यानी आप FBR का नाम आएगा तो आपका अल्टरनेट अगर कहेंगे FBR तो आप कहते हैं करप्शन, अल्टरनेट नाम इसका करप्शन है। तो ये क्या कहते हैं बहुत जो गवर्नमेंट जो है फिजिकल इंटरेक्शन को जब तक रिमूव नहीं करेगी, तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि जो फिजिकल इंटरेक्शन है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स असेसिंग अथॉरिटी, उसको क्या कहते हैं रिमूव किया जाए। दुनिया भर के अंदर क्या कहते हैं ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें डिजिटलाइज होती हैं, डिजिटलाइज रिटर्न्स क्या कहते हैं फाइल होते हैं, उनकी क्या कहते हैं असेसमेंट होती है। आप देखें SSCP भी एक इदारा है, उस पर तो कोई उंगली नहीं उठाता कि जी उसने गलत असेसमेंट की, इसलिए कि वहाँ के ऑफिसर्स क्या कहते हैं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, मेरिट ऑर्डर करते हैं, रिलीफ भी दे देते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है जी आप नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं प्रूव कर लीजिएगा, लेकिन रिलीफ देने पे भी क्या कहते हैं कोई उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उन्होंने पैसे लिए होंगे। लेकिन FBR में तो रिलीफ तो बहुत दूर की बात है, अगर अपना जायज़ काम भी आप कराने के लिए जाएँ तो आप रिश्वत वगैरह क्या कहते हैं काम क्या कहते हैं नहीं कर सकते। ये एक नॉर्म क्या कहते हैं बन गया है। और मेरा ख्याल है कि जितने टैक्स का टारगेट है इस वक्त गवर्नमेंट ने शायद 11.12 बिलियन के करीब टारगेट क्या कहते हैं रखा है, तो इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा करप्शन क्या कहते हैं FBR के अंदर क्या कहते हैं मौजूद है। अगर गवर्नमेंट क्या कहते हैं इसको हट के फिक्स टैक्स की तरफ क्या कहते हैं आ जाए, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दे, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन क्या ज़्यादा हो जाएगी। तो एट द एंड चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, इसमें मैं यही गुजारिश करूँगा सैलरीड पर्सन को ज़रूर क्या टैक्स में रिलीफ दिया जाए। उनका जो थ्रेश होल्ड है उसको 600,000 से बढ़ा कर क्या कहते हैं वो 900,000 तक किया जाए। कोई नया टैक्स सैलरीड पर्सन पे क्या कहते हैं ना लगाया जाए, कोई टैक्स का इजाफा क्या कहते हैं ना किया जाए, चूँकि ये इससे क्या कहते हैं फिर लोग डबल बुक्स मेंटेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये वायबल नहीं है बिज़नेस के लिए। एक आदमी बिज़नेस करता है वो परेशान हो जाता है, एक सेल्स टैक्स दे, सर्विसेज टैक्स दे, विद होल्डिंग टैक्स दे, फिर लेबर वाले आ चले आते हैं, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, कभी कोई आ रहा है कभी क्यों आ रहा है, तो वो वायबल ही नहीं रहता। बिज़नेस पाकिस्तान में करना बिज़नेस क्या कहते हैं वायबल ही नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को एक 1 पॉइंट एजेंडे पे काम करना चाहिए करप्शन को रिड्यूस करने के लिए। अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट क्या कहते हैं करप्शन को रिड्यूस नहीं कर सकती, अगर क्या कहते हैं हमारे हाईअप्स करप्शन को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं इसका मतलब है वो पाकिस्तान सिंसियर नहीं है। इसी नोट के साथ क्या कहते हैं मैं अपनी इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।